बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के चमन के इलाके में और बॉर्डर पर जो है वो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और अफ़गान सरजमीन से जो है वो पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर अटैक किया गया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक और 12 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इससे पहले भी इसी मकाम पर जो है वो पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया था, जिस पर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने अफ़गान हुकूमत से मुतालबा किया था कि इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था। दोबारा से ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त जन्म ले रही है, जिसमें क्या वजह है कि ये चमन बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान चूँकि दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उसके बावजूद अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान की आबादी पर इस किस्म की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस पर ज़ाहिर है न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि ख़ित्ते के लिए भी बहुत से कंसर्न्स मौजूद हैं। तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे न सिर्फ ये, बल्कि हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। वज़ीरिस्तान के इलाके में भी जो है खुदकुश हमला हुआ है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 अफराद के जाँ बहक होने की भी इत्तलात हैं। ताहम ये इत्तलात इब्तदाई इत्तलात हैं और यहाँ पे भी खुदकुश धमाका किया गया है और जिसमें पाकिस्तान के ज़ाहिर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले एक रोज़ कबल मीरान शाह में भी पाकिस्तान के इसी मीरान शाह के इलाके जो कि वज़ीरिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल डेवलप हुई थी। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है तो ये इस इलाके में दहशत गर्दी के वाक़यात में हमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन अमा की भी बात करेंगे। इसके साथ हम सियासी मंजरनामे का जिक्र करेंगे, जिसमें आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें चौधरी मुनस इलाही भी मौजूद थे और उसमें ज़ाहिर है असम्बलियों की तहलील का मामला भी है, मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी है, मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से भी मामलात हैं, वो डिस्कस किया गया है। सदर मुमलिकत ने क्या कहा, चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा और क्या सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इमरान खान पर और इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद की है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। चाचरी से सबसे पहले तो बड़ा अहम बॉर्डर है चमन बॉर्डर, और ज़ाहिर है जब खित्ते के दो ममालिक जो हमसाय ममालिक हैं, और आप अक्सर ये जुमला भी कहते हैं कि हमसाये कभी तब्दील नहीं होते, दोनों ने साथ रहना है। अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मरतबा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। हमने अफ़गानिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अफ़गानिस्तान के लिए। जब ज़ियाउल हक़ ने जहाद शुरू किया वहाँ से लेके और जनरल मुशर्रफ के तक हमने बहुत कीमत, फिर उसके बाद आपको पता है स्कूल में हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे बच्चे शहीद किए गए। उसके बावजूद अफ़गानी लोग जो हैं वो हमारे साथ ये रवैया उन्होंने रखा हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत काबिल अफ़सोस है। और ये क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान से डॉलर जो हैं वो स्मगलिंग होकर वहाँ जाते हैं और कुछ चीज़ें भी जा रही हैं। इनको रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान की अपनी मुआशी हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ आपको पता है बड़े माहिरीन भी इस पर बात कर रहे हैं कि जो इंट्रा बैंक है उसमें जो डॉलर की कीमत है उसमें और ओपन मार्केट में 20 से 25 रुपए का फ़र्क है। तो लोग जो हैं वो बजाय बैंक के थ्रू डॉलर भेजने के वो हुंडी के थ्रू भेज रहे हैं। इससे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है और दबाव में आ रही है। हुकूमत ने इस दबाव को ख़त्म करने के लिए, मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कुछ इकदाम किए हैं और जो अफ़गानिस्तान में करेंसी यहाँ से जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की है। ये उसके रिएक्शन में सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी आज वज़ारत दाखिला के बड़े आला हुकाम से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी बहुत भरपूर रिएक्शन किया है और मैं समझता हूँ अब होना ये चाहिए कि जो हमारी सेनेट की डिफेंस कमेटी है जिसके जनाब मुशाहिद हुसैन साहब, पता नहीं पाकिस्तान में आजकल हैं या नहीं, मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं उनको चाहिए वो डिफेंस कमेटी का एक इजलास बुलाएं। इसी तरह कौमी असम्बली की एक डिफेंस कमेटी है उसका इजलास बुलाएं और उसमें सारी सूरत हाल के बारे में जो अस्करी क़यादत है उनसे डिस्कस करके कौम को बताएं। अब लेकिन मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुशाहिद हुसैन साहब अक्सर जो हैं वो दौरों पर रहते हैं, बाहर रहते हैं टूर्स पर। एक दफ़ा मैंने चेक किया तो पता चला जी वो इराक़ गए हुए हैं, कहीं और गए हुए हैं। तो अब अगर मुशाहिद साहब यहाँ हैं तो मैं समझता हूँ दोनों कमेटियों का इजलास होना चाहिए। उसमें ये सूरत हाल बहुत संगीन है
ये कोई मजाक की बात है कि जी आए रोज़ वहाँ से हमारे बॉर्डर से मतलब सूरत हाल जो है फायरिंग की जा रही है, हमारे लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो तो भरपूर जवाब दे रही हैं, लेकिन ऐसा होना क्यों चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और ये कमेटी होनी चाहिए, जो कमेटी है कमेटी में डिस्कस होनी चाहिए, अस्करी क़यादत को बुलाकर मैं समझता हूँ उस पर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा। वजारत खारजा ने पहले भी इस किस्म की, आपको पता है, सूरत हाल जो डेवलप हुई थी उसमें सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया गया था, उसमें भी सूरत हाल ख़राब हुई थी। हमारी वजारत खारजा ने रद्द अमल का इजहार किया था। मगर क्या आप समझते हैं कि अफ़गान सरजमीन से ये सूरत हाल डेवलप हमारे ख़िलाफ़ हो रही है, उसमें ज़ाहिर है दहशतगर्द अनासर ही मुलव्वस हैं, तो क्या अफ़गानिस्तान हुकूमत भी कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है, या अभी उनकी ग्रिप उस तरह से मजबूत नहीं हो पाई मुल्क पर? देखें, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है ना, उनकी कोई इस ऐसी ग्रिप नहीं है कि वो पूरे इलाके पर उनकी कोई ग्रिप हो और वहाँ कोई मतलब बाकायदा किस्म की उनके पास कोई फोर्स हो जिससे वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर सके। उनके पास ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और पूरे अफ़गानिस्तान पर उनका कुछ तरह कंट्रोल भी नहीं है। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ वार लॉर्ड बैठे हुए हैं। वार लॉर्ड जो हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने मफादात के लिए वो काम कर रहे हैं। उनके पास लोग भी हैं, उनके पास जंगजू भी हैं, उनके पास असला भी है, उनके पास डॉलर भी हैं, उनके पास सब कुछ है और वो अपने मफादात के लिए और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके अज़ाइम पूरे करने के लिए वो इस किस्म की वारदातें करते हैं। तो तालिबान हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम वो ये चीज़ देखें और ये कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, और हर रोज़ जो है आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। इसको मेरे ख़्याल में देखने की बहुत ज़रूरत है अफ़गान गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा जो अहम मामला है वो साथ साथ ये भी है कि हमने अक्सर देखा है बलूचिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की हम बात करें या अफ़गानिस्तान की सरजमीन को, उसमें इंडिया की इंटरफेरेंस जो है वो रही है। कुलभूषण यादव का मामला था, वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया, आपके सामने है वो तमाम तर सूरत हाल। इसी तरह अफ़गान सरजमीन पर उनकी जो चौकियाँ कायम हुई और जिस तरह से वो कोशिश करते रहे वो भी हमारे सामने है। फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो लाहौर इंसिडेंट हुआ, जिसका बाकायदा पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसे उठाने की भी बात की है, उसमें भी इंडिया के मुलव्वस होने की बात सामने आ रही है। तो क्या ये जो इस वक्त रिसेंट वाक़यात सामने आ रहे हैं दहशतगर्दी के, इसमें भी क्या इस पहलू को पेश नज़र रखा जा सकता है कि इंटरफेरेंस हो सकती है? देखें, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है ये बात, इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि इंडिया किसी न किसी तरह जो है वो इन्वॉल्व होगा। इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, मुआशी तौर पर भी, और पाकिस्तान को हर हवाले से कमज़ोर करने की वो कोशिश करते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते तो पानी छोड़ देते हैं पाकिस्तान की तरफ जब शदीद बारिशें हों। ये तो आपने देखा है ना। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल देखने की, पानी लेकिन छोड़ते हैं या सिंता माहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं। आपको याद होगा कि जब तालिबान ने कब्ज़ा किया, काबल पर वो पहुँचे, तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे जनाब इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। फिर उस वक्त हमारे DGI थे जनरल फैज़ हमीद साहब, आपने उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी कि चाय का कप उनके हाथ में था और वहाँ वो तालिबान से के पास गए हुए थे, तालिबान लीडरशिप से बातचीत कर रहे थे। तो अब भी मेरे ख़्याल में तालिबान से फुल बातचीत होनी चाहिए, उनसे ये बैठ के टेबल पर बात हो कि आखिर क्या वजह है कि ये आए रोज़ जो है ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। फिर उनकी तरफ से जो शिद्दत पसंद आ रहे हैं, जो दहशतगर्द आ रहे हैं और यहाँ आके हमारे फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। देखें, तालिबान जो हैं, एक तो अफ़गान तालिबान है, एक वो पाकिस्तानी तालिबान TTP वाले, वो भी उनके पास बैठे हैं, उनकी छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। वो जो हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि उस तरह का वो नरम गोशा रखते हैं। जो अफ़गान तालिबान हैं, वो जो TTP वाले हैं, उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ उस तरह एक्शन नहीं कर रहे जिस तरह एक्शन होना चाहिए। तो वो अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो उनको भी यूज़ करेंगे और मौका मिलेगा तो भी मिलेगा, फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है नाजरीन, मज़ीद भी इस पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे हैं कि चमन बॉर्डर पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानते हैं और इसकी वजूहात के हवाले से भी जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, क्वेटा से अयूब तरीन साहब। बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चमन बॉर्डर पर सूरत हाल की कशीदगी, ये खबरें तो हम सब के सामने हैं, मगर क्या वजूहात बयान की जा रही हैं इसकी?
बिल्कुल, अभी तक जो हमारे पास इत्तलात आ रहा है कि चमन दौर पे जो सूरत हाल है, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो फेंसिंग या खारदार तार बताया जा रहा है। क्योंकि आज भी जब पाकिस्तान की जानिब से उस खारदार तार को बनाने की कोशिश की गई थी, जो 11 दिसंबर को गालिबन वहाँ पे जो स्मगलर आ रहे थे पाकिस्तान की जानिब, उन्होंने उखेड़ के रखा था। तो इस दौरान बताया जा रहा है कि अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग हुई है और शेलिंग हुई है और रॉकेट के भी गोले फायर हुए हैं, जिसके नतीजे में 15 अफराद जो है, जिसमें 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं, वो जख्मी हो चुके हैं और उनको फौरी तौर पर जो चमन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ मुंतकिल कर दिया। वहाँ पे जब हमने बात की एमएस डॉक्टर मालिका चगरी साहब ने, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की 15 अफराद के जख्मी होने की, और उन्होंने ये भी बताया कि उन पे शेल लगे हुए हैं, रॉकेट लगे हुए, जो लोग जख्मी है, मतलब ये कि बड़े गोले वहाँ से फायर हुए और जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक थी, तो उनको क्वेटा रेफर कर दिया गया और ये इस वक्त जो क्वेटा के सिविल अस्पताल है, ट्रामा सेंटर में वो मौजूद है। और इसी बारे में हमने डिप्टी कमिश्नर चमन से भी रब्ता किया, असिस्टेंट कमिश्नर चमन से भी रब्ता किया था, हम बदकिस्मती से उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। और इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे अभी भी टेंस मौजूद है, खौफ विराज की फिजा मौजूद है। हम हुकूमत की जानिब से कोशिश की थी कि पाक अफगान बॉर्डर पे जो ट्रेड हो रहे हैं या लोगों की जो हमदुरफ्त है वो मौसल न हो, और आज वो कशीदगी के बावजूद बॉर्डर पे जो हमदुरफ्त था, पैदल हमदुरफ्त या जो तिजारत हो रही थी अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की जानिब, तो वो उसको स्मूथ रखा गया, उसको बंद नहीं किया गया। जी अयूब तरीन साहब, ये बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत का इस पे कोई मौक़िफ़ आया इस वाक़या पे कि वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो ने भी इसकी शदीद मज़म्मत की है और उन्होंने एक रिपोर्ट भी तलब की है मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से। क्योंकि सर आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 3 दिनों कबल भी ये वाक़यात हुए थे बॉर्डर पे, जिसमें हमारे कोई 9 सिविलियन यानी मुकामी जो वहाँ के लोग थे, जिसमें एक घर के 2 भाई थे और इसी तरह 2 बच्चे भी उसमें जान बहक हुए थे। इसी तरह 20 के करीब लोग जो थे वो जख्मी हुए थे, जिनको क्वेटा और चमन में उनको एडमिट किया, और बहुत सारे जख्मी जो है आज भी क्वेटा में एडमिट है। तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से वहाँ मुज़ाकरात का अमल शुरू किया गया था चमन की सतह पे। चमन और स्पिन बोदक डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान को लग रहा है कंदहार का, वहाँ की इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए थे और इसमें फैसला किया गया था कि हम आइंदा इस तरह के वाक़यात का तदारुक करेंगे। बल्कि कंदहार में अफगान हुक्काम ने इस पर माफ़ी भी मांगी थी हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत बलूचिस्तान से। लेकिन आज का जो वाक़या हुआ है उसका एक वाज़ेह जो इशारे है वो ये है कि जो बॉर्डर पे जो लोग हैं, जो अफगान फोर्सेस में लोग हैं, उनका अभी तक खिलफिशार मौजूद है और यही वो वजूहात है जिसके बायस आए रोज इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में 3 मिलियन यानी 30 लाख के करीब जो अफगान मुहाजिरीन है, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो यहाँ पे रहते हैं, उनके रिलेटिव अफगानिस्तान में है, खासकर कंधार और इल्मेंट में। तो वो वहाँ से इलाज मालजे के लिए लोग यहाँ आते हैं, क्वेटा में आते हैं, कराची में आते हैं, तो उनके लिए फिर मुश्किलात बढ़ जाते हैं। और ये बार बार उनसे कहा गया है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अफगान हुकाम को एक लाएमल तय करना चाहिए था। अगर आपको याद होगा कि खुद हिरा रब्बानी कर जो थी वो काबुल भी गई, वो काबुल में हुकाम से उन्होंने मुलाकात किया था और उसमें भी ये खासकर चमन बॉर्डर के जो सूरत हाल है उससे उन्होंने तफसील से बात की थी और उसमें ये यकीनदानी अफगान हुकाम ने करवाया था कि आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन आज का जो वाक़या है वो वाकई एक तशवीशनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, आपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। अब इसमें आप क्या समझते हैं कि एक जानिब ज़ाहिर है वहाँ पे आपको पता है कि बॉर्डर पे फेंसिंग का काम हो रहा है और पाकिस्तान बड़े तवील अरसे से इस पर बड़ा डिटरमेंट भी है और ख़ासा काम हो चुका है, बड़ा काम हो चुका है। चमन बॉर्डर से चूँकि वो ट्रेड भी होती है,
तो शायद उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सूरत हाल डेवलप हुई, या वो एक्शन वाला मामला है जिसका आपने इब्तिदा में जिक्र किया? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो सूरत हाल है ना, इसको अब बहुत हुकूमत पाकिस्तान को बहुत गौर से देखना चाहिए। इस तरह की सूरत हाल अब काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस तरह नहीं हो सकता कि बार बार जो है कोई उठे और जनाब उनकी फोर्सेस उठें या उनके ग्रुप उठें और इस तरह की वो गोलाबारी शुरू कर दें हमारे ऊपर। ये ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इस पर एक मौसर जवाब देना चाहिए और तालिबान की लीडरशिप से बात करनी चाहिए। अगर वो अपने इन जो उनके फोर्सेस में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी निशानदेही अयूब तरीन साहब कर रहे थे, अगर वो इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक मौसर जवाब देना चाहिए। हम ऐसा नहीं हो सकता कि जिन लोगों को 30 साल से 40 साल से हमने पाला, उनके लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ हमने दी और वो उठें और हमारा गला पकड़ ले। फिर ऐसी बात तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना हम ऐसे करने देंगे। हमारे पास जो है दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज मौजूद है और हमारे पास तमाम जो जंगी साजो सामान है वो जदीद मौजूद है, तो हम फिर लड़ना भी जानते हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा पहले हमारी वजारत ख़ारजा को भी बात करनी चाहिए, वहाँ से हुकूमत को भी बात करनी चाहिए उनसे, और तालिबान की लीडरशिप को ये बता देना चाहिए। और मैं समझता हूँ आखिरी वार्निंग दे देनी चाहिए। अगर ये फिर ऐसा कोई करेंगे कि अगर उधर से फिर एक गोला आएगा तो इधर से फिर दर्जनों गोले जाएंगे। फिर इसका इलाज यही है। फिर ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और वो जो भी उठें और जनाब कल को हमारे फोर्सेस पे और हमारे सिविलियन पे जो है वो हमला करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को मौसर जवाब और रद्द-ए-अमल देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह जिन नुकसानात का आप जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ जानी और माली नुकसान नहीं हो रहा, या वहाँ पे बसने वाले खुद उनके जो अफगान महाजरीन मौजूद हैं, सिर्फ उनका नहीं, पाकिस्तान का मुआशी तौर पर भी नुकसान हो रहा है। उसमें यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि इस ट्रेड की आड़ में, जिसका जिक्र वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब बार बार कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी इब्तिदा में आपने किया है, डॉलर स्मगल हो रहा हो या गंदम स्मगल हो रही हो अफगानिस्तान की जानिब, या इससे पहले एक चीनी बहरान आया था, चीनी की स्मगलिंग हो रही हो, तो उसका खमियाजा भी तो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है मुआशी तौर पर मुश्किलात की शक्ल में। तो जाहिर है उसको भी तो कैसे कंपनसेट किया जाए। जो इस तरह के इकदाम हैं जिनकी आपने अभी फहरिस्त गिनाई है, इससे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बहुत असर पड़ता है और यहाँ बहुत मसाइल पैदा होते हैं। उसके बावजूद हम जो हैं, देखें, अफ़गानिस्तान से पूरी दुनिया में कोई लोग कारोबार नहीं कर रहे, कोई तजारत नहीं कर रहा, कोई लेन देन नहीं कर रहा, कुछ उनके साथ कोई नहीं, रवाबत ख़त्म हो चुके हैं लोगों के। हम अफ़गानिस्तान के लिए सब कुछ करते हैं, बिल्कुल सही। हम अफ़गानिस्तान को सब चीज़ मंगा के देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हो तो मैं समझता हूँ हमें भी फिर एक हमारे साथ भरपूर रिएक्शन हमें अच्छा, करना इस हवाले चाहिए। से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा हैं मीर अब्बास खेतरान साहब। और मीर साहब जो हैं वो किसी वैसे तारुफ के मोहताज नहीं है, इंतहाई काबिल एहतराम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी एक बड़ा अहम दर्जा रखते हैं और फिर बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने में भी हमेशा पेश रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो चमन बॉर्डर की तशवीशनाक सूरत हाल है, कशीदगी में इजाफा होता चला जा रहा है, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इस पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए भाई, एक तो ये है कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त वो जंगजदा सूरत हाल का फेस कर रहा है। वहाँ पर गुर्बत है, वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर इस तरह के हालात हैं। सबसे जो बड़ी तजवीज जो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्मगलिंग वाला आंसर है ना जी, इसको देखना ये चाहिए कि ये स्मगलिंग हो कैसे रही है, कौन कर रहा है। ये कोई आसमान से उड़ के कर रहे हैं या ये तो पूरा अगर फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमतें मिल करके, ये हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे अपने कस्टम अथॉरिटीज के साथ मिलाकर दूसरे लोग हैं जो कि करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा एक और ये जो मार्टर मार रहे हैं, ये तो ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत भला किया है तो डेकेड्स के हिसाब से। और दूसरी मैं आपको बताऊं, एक तो सबसे जो बड़ी ये वीजा वाली पाबंदी है ना जी, ये अफगानियों के लिए, ये खासकर जो बॉर्डर के नजदीक लोग रहते हैं, मैं ये तजवीज दूंगा कि जैसे हमारा ईरान के साथ भी है, साहली इलाके जितने भी हैं, चारबाग वगैरह या दालबदीन से जो लोग जाते हैं वो डीसी राहदारी पर आते जाते हैं। ठीक है जी। ये जो नेबरिंग लोग हैं, जो कबायली लोग हैं, इनके जिनकी फैमिलीज इधर भी हैं उधर भी हैं, उनको एक शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी राहदारी सिस्टम जो है ना वो शुरू करना चाहिए।
बजाय कि लाइनों में वीजे के लिए, और वो भी वहाँ लोग पैसे दे करके वीजे लें और ये वो, तो ये चीज जो है ना, इनको नफरत में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो आग लगी हुई, वहां पर तो भूख है, अफलास है, बहुत शदीद लोग जो है ना तकलीफ में है। वो जब तकलीफ देखते हैं तो उस जगह जाते हैं, जानवर भी उधर जाता है जहाँ कोई चरागाह मिलेगी या घास मिलेगा, तो वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो अगर उनको आप आने नहीं देते हैं तो फिर ये चीजें तो चलती है, इसलिए उनको गिरफ्तारी सिस्टम दे देना चाहिए। और ये जो फायरिंगें हो रही है, किस्सा हो रहा है, ये वहाँ के लोकल जो ऑफिसर्स हैं उन पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसको हाईएस्ट लेवल पर जो है ना फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लेवल पर टेकअप करना चाहिए, वरना ये बात मुझे तो बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये तजावीज़ यकीनी तौर पर आपके पेश नज़र हैं। एक तासुर ये भी है कि एक तो जाहिर है फेंसिंग का मामला है, वहाँ पे फेंसिंग की जा रही है और उसके खिलाफ जो है जाहिर है ये सारी कार्रवाई दूसरी जानिब से सामने आ रही है। इस हवाले से ज़रा बताइएगा, आप तायद करते हैं, तरदीद करते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान से जो डॉलर्स की स्मगलिंग का मामला है, क्या उसका भी कोई लिंकेज है इसके साथ? भाई डॉलर तो अभी उधर से, कल परसों आपने देखा होगा कि 1 करोड़ पता नहीं कितना डॉलर जो है ना वो अफगानिस्तान से यहाँ लाते हुए लोग पकड़े गए। डॉलर तो उधर से आ रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा है। जब जाना था उस वक्त चला गया, अभी तो डॉलर वहां से इधर आ रहा है। अच्छा, तो आप उस चीज को देखें ना। लेकिन बाकी जो गुड्स हैं, बाकी जो ये खाद है, चीनी है और आपका दूसरे एडिबल ऑयल है, दूसरी चीजें, वो जो स्मगल हो रही है, ट्रॉलर्स जा रहे हैं, वो क्या कोई उड़ करके जा रहे हैं? वो यही चेक पोस्टों से जा रहे हैं, तो इनको कौन भेज रहा है, ये भी तो जरा पता किया जाए ना जी। ये मीर साहब ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और दोनों तरफ अमन कायम करने के लिए फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जाएं? फौरी तौर पर हाईएस्ट लेवल पर एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जाना चाहिए अफगानिस्तान, और एक डेलीगेशन को यहाँ बुलाया जाना चाहिए। मुझे इससे सज्जाद भाई, इससे मुझे खतरा नजर आ रहा है कि हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर की बजाय कहीं वेस्टर्न बॉर्डर पर कोई बड़ा इशू न शुरू हो जाए, क्योंकि ये वहां पर भूखे लोग हैं, तंग लोग हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा हैवी जो है ना आर्टिलरी तक, हेलीकॉप्टरों तक उनको वो छोड़ करके गए हैं, बजाय इसके कि हम उस चीज को ऐसे नॉर्मल रूटीन में लें जो कि पिछली दफा के तालिबान थे। अब वो तालिबान नहीं है, इसलिए इस मामले को किसी और बड़े महाज की तरफ ले जाने से पहले इसको कोई छोटे मोटे लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिए और पॉलिसी ईज करनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात वो नहीं है जो इंडिया के साथ है या दूसरों के साथ है। ये ब्रदरली कंट्री है, ये हमारे काम भी आ सकते हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके साथ वो महाज नहीं, उस मैक्सिमम एंड तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब वक्त देने का, अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब ज़रा सियासी मंजरनामे पे नज़र करेंगे और देखते हैं कि इसमें जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो आइंदा के हवाले से क्या ख़त खींच रही हैं। चौधरी साहब, ये बड़ा अहम मामला है कि गुज़िश्ता रोज़ भी ये बातें रहीं, ज़मान पार्क का बड़ा जिक्र रहा, वहाँ पे PTI की क़यादत बैठी थी और कुछ अहम फैसलों के हवाले से अभी भी हफ्ते तक यानी 17 दिसंबर तक सूरत हाल का इंतज़ार किया जा रहा है। अब ये कहें, सदर ममलिकत आरिफ अलवी लाहौर पहुँचे, खान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, फिर आज उनकी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी मुलाकात हुई। इसमें दोनों तरफ के जो बयानात हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में मुझे कई फ़र्क नज़र आ रहा है, आप ज़रा वाज़े कर दीजिएगा। वो बड़ा मुख्तलिफ है। सदर ममलिकत कह रहे हैं कि सियासत में जो है ज़ाहिर है दरवाजे भी बंद नहीं होते और सियासी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है, जबकि दूसरी जानब परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा कि खान साहब की मलकियत है, वही वज़ारत आला पंजाब, और जब वो कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो सदर साहब वहाँ गए हैं ना, वो इसलिए नहीं गए कि भाई हुकूमत ने उनको कहा कि कोई असम्बली ना तोड़े। ये उनको, सदर साहब को तो ना ही उन्होंने ये बात कहनी है और ना ये बात वहाँ होगी। कल जो डेलीगेशन मिला है सदर से मुस्लिम लीग नून का, वो इसलिए मिला है कि हुकूमत जो है आने वाले दिनों में मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है उसके हवाले से कोई बड़े इक़दाम करने जा रही हैं। अच्छा। मार्केटें किस वक्त बंद की जाएँ और जो मुआशी सूरत हाल है उस पर कोई अहम फैसले करने जा रही है। तो वो उन फैसलों के हवाले से और उन पर अमल दरामद के हवाले से सदर साहब को ये कहा गया है कि वो बात करें, अपने PTI के चेयरमैन से भी बात करें
और चीफ मिनिस्टर से भी बात करें, क्योंकि सूबे में सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और वहाँ अमल दरामद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने कराना है। ये इस हवाले से बातचीत की जा रही है। अगर खान साहब ने 17 को ये कहा कि मैंने असम्बलियाँ तोड़नी है, तो फिर आप यकीन माने कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस आने वाले हैं उसमें फिर नहली भी हो जाएगी और उसमें फिर और चीज़ें भी हो जाएंगी। अगर हुकूमत जो है, मैं आपको अर्ज़ करूं, हुकूमत अगर इनको इस सूरत हाल को रोकने में नाकाम हो गई, असम्बलियाँ तोड़ने में वो कामयाब हो गए और फेडरल हुकूमत जो है कुछ ना कर सकी, इससे क्राइसिस बढ़ेगा। एहतजाज में आपको बता दूं, और क्राइसिस बढ़ेगा और मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसे इक़दामात भी हो सकते हैं जिससे ये जमहूरियत को आप भूल जाएं, फिर ये इलेक्शन को भी आप भूल जाएं, क्योंकि मुल्क बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम लीडरशिप को, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, वैसे इस वक्त अपोजिशन में तो कोई नहीं है, सारी हुकूमत में है, कोई पंजाब में है, कोई फेडरल में है, कोई केपी में है, कोई सिंध में है, सारे ही हैं, कोई बलोचिस्तान में है। अपोजिशन तो ऐसा कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इनको बैठ के सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए हम क्या कर सकें, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है और मुल्क को जो बहरान दरपेश हैं उन बहरान का हल निकालना चाहिए। देखें, सियासत होती रहेगी, अगर मुल्क होगा तो हम सियासत भी करेंगे, इधर टीवी पे बैठ के हम प्रोग्राम भी करेंगे और सारा कुछ चलता रहेगा। सबसे पहले वो बैठें और बैठ के मुआशी सूरत हाल पर ये करें। और इंतखाबात 6 महीने अब कोई आगे चले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर खान साहब पॉपुलर हैं तो 6 महीने बाद अगर अवाम ने उनको वोट दिया तो वो आ जाएंगे। लेकिन अभी जो मुल्क की सियासी जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए तमाम को सर जोड़कर बैठना होगा और फैसले करने होंगे। अगर इन्होंने फैसले ना किए, इन्होंने अपनी सियासी लड़ाइयाँ इसी तरह जारी रखी, तो एहतजाज आप यकीन माने कि एक दिन हम यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे होंगे कि आप देखें जी मुल्क में क्या हो गया, फिर भूल जाएं जमहूरियत और इंतखाबात। ये बड़ी अहम बात की है, इस पर भी मैं एक सवाल आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है वो इसी मईशत के गिर्द थी, तो यकीनी तौर पर फिर इमरान खान साहब इस रियासत को बचाने के हवाले से, इसकी तरक्की के हवाले से, इसको वेलफेयर स्टेट बनाने के हवाले से हमेशा उसका इजहार भी करते हैं। वो कहते हैं वो बड़े डिटरमिन्ड हैं इस पर। तो जाहिर है कि सदर मुमलिकत ने ये बात की है तो उसके भी तो कुछ नताइज सामने आने चाहिए थे। मगर हम जब आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनते हैं या उनके जो ऐलान हो चुका है उसके हवाले से बातचीत सुनते हैं, शेख रशीद साहब को इवन आपने सुना, तो उसमें तो वो वही बात है, वो तो उससे पीछे नहीं हट रहे। तो सदर मुमलिकत क्या फिर मैंने तो कल अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि खान साहब ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात से पहले ही जो बात कर दी है, अब सदर की जो उनसे मुलाकात है उसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट अलवी उनसे मिले हैं, उनको कायल करने की कोशिश की और उनको बताया गया है। मैं ये समझता हूँ कि मुआशी सूरत हाल जो है वो सियासी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। सियासी सूरत हाल को इतनी ख़राब नहीं, ऐसे हंगामे और मुतालबे चीज़ें चलती रहती हैं। पहले भी मैंने देखा है, मैंने 77 में भी देखा है जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली थी, सारे निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक के नारे लगा रहे थे, सड़कों पे थे, और जैसे ही ज़िया-उल हक़ ने टेक ओवर किया तो वो सारे निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक जो है हुकूमत में शामिल हो गई। सारी पार्टियाँ जो हैं बिलशमूर जमात इस्लामी, ठीक है जी, तो वो उस वक्त भी यही मैंने देखा। मैंने बाद में भी बहुत सारी तारीखें देखी, तहरीकें चलती रहती हैं, एहतजाज भी होते हैं, मुजाहरे भी होते हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उस वक्त और आज में फ़र्क है। आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल, बार्डर की सूरत हाल अभी हमने डिस्कस की है, आपके सामने की है, ठीक है। फिर आप देख लें वज़ीरिस्तान की हमने जिक्र किया है। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, पिछले जो इंतखाबात हुए उसमें जब भी हम अपने प्रोग्राम में जाहिद खान को लेते हैं, ANP और पीपल्स पार्टी को तो निकलने ही नहीं दिया गया था कि धमाके और कई लीडरशिप उनकी वो शहीद हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में चली गई। तो ये ऐसी सूरत हाल ना हो, खुदा करे ऐसी सूरत हाल ना हो जो माजी में हम देखते रहे, उसको बेहतर बना लिया जाए। मुल्क की मुआशी हालत क्या वजह है कि जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो उस वक्त भी हुकूमती सफ़ों से ये आवाज़ आ रही थी कि हम मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, इधर से महंगाई मार्च भी आ रहा था, तो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा ना किया जाए। तब भी ज़ाहिर है फिर तहरीक अदम एतमाद भी आई और मामला आगे भी चले, तब भी सियासी तहरीक चला। जो तहरीक अदम एतमाद है ना, वो खान साहब का भी राइट है, वो खान साहब भी लेके आ सकते हैं ना। वो तो पाकिस्तान के आइन में एक चीज़ मौजूद है, पाकिस्तान के आइन, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के आइन में ये बात भी मौजूद है कि जो हुकूमत आएगी उसकी एक मुकर्रर मुद्दत है,
उस मुद्दत तक इस तरह नहीं हो सकता। आज खान साहब कहें इलेक्शन कराएं, कल कोई और मुसल्ला जत्था आके कहेगा जी इलेक्शन कराएं, तो फिर हुकूमत इसी चक्कर में लगी रहे, फिर आइन तो नहीं रहेगा। ये एक अहम सवाल है, इसी सवाल को लेकर आगे भी बढ़ेंगे और मजीद जो इसी ज़िमन में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है उसका भी जिक्र करेंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक जानिब हम इमरान खान साहब के ख़ताब और फिर जो मुलाकातें हो रही हैं उसका जिक्र कर रहे थे। हुकूमती रद्द-ए-अमल इस पर भी सामने आ रहा है और एक जानिब से ज़ाहिर है ये हुकूमत को बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है कि इस तरह से असम्बलियाँ तहलील की जा रही है वरना आप इलेक्शन अनाउंस करें। लेकिन हुकूमती सतह पर उनके तर्जुमान इमरान खान साहब को और PTI को क्या जवाब दे रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आज गुफ्तगू की है। जी प्रोड्यूसर साहब पहले वो सुना दीजिएगा, फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब एक जहनी मरीज हो चुके हैं और अब आवाम ने भी उनका चोर 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 का झूठा बयानिया जो है वो सुनना बंद कर दिया। आज आपने देखा है ना कॉलेज के अंदर क्या हुआ कि बच्चियों को फोर्स करके बिठाया गया और उसके बाद और ये जो स्कूलों को, दरसगाहों को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को अपना ये जो पंजाब हुकूमत के ज़रिए अपना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इनको सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश करी है। ये नौजवान नस्ल के साथ किसी तरह की कोई भी इसके साथ कोई अच्छी बात। हुकूमत कह रही है कि जो उनके तर्जुमान जो है ये कह रहे हैं कि खान साहब की अब कोई बात सुन नहीं रहा, जबकि दूसरी जानिब से जवाब दिया जा रहा है कि जनाब हम तो मकबूल हैं, हम कहते हैं इलेक्शन करा के देख लें। जी सजातरीन साहब, मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं कि स्कूल के कॉलेज के तलबा को उठा के ज़बरदस्ती जो है उनका खिताब सुनाया गया, वो कोई मकबूल नहीं रहे। लेकिन दूसरी हम देखते हैं जब वो जलसे करते हैं, बहरहाल एक आवाम का समंदर होता है उनके साथ। एतजाज़ में आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो स्कूल के कॉलेजों में जो पॉलिटिक्स इस दफ़ा खान साहब कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पहले भी होती रही, हम खुद कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में रहे हैं और सियासत करते रहे हैं, सियासी यूनियन भी थी, फिर ज़ियाउल हक ने बैन कर दिया, फिर वो बैन ही बैन चलता रहा, फिर वो कुछ ना हुआ सारा आगे। देखिए बात यह है कि एक बात तो ये ठीक है कि इस यूनिवर्सिटियों में सियासत होनी चाहिए, बच्चे कहाँ सीखेंगे। जहांगीर बदर, नाहिद खान, लियाकत बलोच, बेशुमार लोग हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते रहे हैं और वो फिर आके सियासी जमातों में भी उनका बड़ा रोल रहा है। लेकिन खान साहब जिस किस्म की गुफ्तगू बच्चों से कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, मेरे अलावा बाकी सब चोर हैं, और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म का वो बयानिया बच्चों के जहनों में डाल रहे हैं, इससे पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत तकसीम हो जाएगी, नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आप बच्चों के से खिताब कर रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं कि जनाब पिछले 4.25 साल में हम रहे, हमने बच्चों के लिए ये किया, हमने बच्चों के लिए ये किया, हमने तालीम मुफ्त की, हमने तबकाती निज़ाम में तालीम ख़त्म किया, जो इक़दामात खान साहब ने किए हैं। क्योंकि खान साहब की कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है। खान साहब ने किसी मैदान में, तालीमी मैदान में, सेहत के मैदान में कोई उन्होंने काम नहीं किया। वो जो सेहत कार्ड सुन लें वसीम अकरम प्लस जनाब, में जो निसाब उस पे गो के अभी वो जो निसाब था अगर वो लागू हो जाता तो आप यकीन माने कि गलियों में लड़ाइयाँ होती। वो इतना मुतनाज़ा था, जो इस्लामियात का था जिसमें हमने कई दफ़ा प्रोग्राम भी किए, वो बहुत मुतनाज़ा चीज़ें उसमें डाल दी गई थी। तो ये फिर इमरान खान साहब जो हैं वो जब ये बात सुन ले, मेरी ज़रा ठंडे दिल से बात सुने, खान साहब जो हैं कोई बासलाहियत आदमी पंजाब में नहीं लगाना चाहते थे। उस्मान बुज़दार की कितनी मुखालफत हुई कि जनाब हटाएं इसको, ये आपने कौन सा आदमी बिठाया हुआ है। हमारे तो सरायकी वसेब के आदमी थे, लेकिन हम भी ये कहते थे कि इनको हटाएं क्योंकि वो एक नाअहल आदमी था। लेकिन खान साहब किसी और आदमी को नहीं लगाना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि वो उनको ये ख़तरा था कि यार ये आदमी पॉपुलर ना हो जाए मुझसे ज़्यादा, और वो अपने से ज़्यादा पॉपुलर किसी को देखें अपनी पार्टी में नहीं देखना चाहते थे, बाकी वो क्या देखेंगे। ठीक है, देखिए बात यह है, जलसे बड़े बड़े बहुत सारी पार्टियां पहले भी करती रही हैं, लेकिन पता उस वक्त चलता है जब वोट होंगे। तो 4-6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है लंबा चौड़ा काम। इलेक्शन का साल है, कंपेन सबने शुरू कर रखी है, आप इंतज़ार करें। ठीक है, वो सामने आ जाएगा। अच्छा चलें आप, और फिर अगर आप अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़ेंगे तो आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के MPs को जो फंड्स मिल रहे हैं, जो वो तरक्याती काम लोगों के कर रहे हैं, वो तो रुक जाएंगे। वो तो रुक जाएंगे यकीनी तौर पर, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हम उस पर खड़े हैं।
लेकिन ये बकौल उनके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ी अहम खबर सामने आ रही। कुरैशी साहब ने आज अनाउंस किया है कि स्पीकर साहब को उन्होंने खत भी लिखा है। उन्होंने कहा जनाब हम सामने खड़े हो जाते हैं, आप इस्तीफे कबूल करें। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये हुकूमत का प्रोपेगेंडा है कि जो मुस्ताफ़ी अरकान हैं PTI के वो तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारी तनख्वाहें तो मुअत्तल हैं। एक हफ्ता पहले PTI के वो लोग जिन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है और वो लोग मीडिया पे आके कहते हैं कि जी हमने तो इस्तीफ़ा दिया हुआ है, मैंने खुद उनके पासपोर्ट देखे और उन्होंने वहाँ स्पीकर से उनके ऑफिस में अपने पासपोर्ट जमा कराए और कहा जी हमें फ़लाँ फ़लाँ मुल्क का वीज़ा लगवा दें, ठीक है। और उनके पास वो सरकारी पासपोर्ट भी हैं, उन पे वीज़े भी लग रहे हैं, मरहात सारी ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने कहा कि तनख्वाहें ले रहे हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट में कहा तनकीद की ना, उन्होंने बगैर तस्दीक के रिमार्क्स दिए। नहीं, बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएं ना, लाहौर के लिबर्टी चौक में तो नहीं बताना। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कहें जी हमने तनख्वाहें नहीं ली, फिर हुकूमत अगर झूठी है तो सामने आएगी। ये इस तरह मीडिया पे कह देना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी ये तनख्वाहें ले रहे हैं, आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराहत भी ले रहे हैं, वीजे भी लगवा रहे हैं और फिर कहते हैं जी हमने इस्तीफे दे दिए। ठीक है, चलें यकीनी तौर पर जिस प्लेटफॉर्म पर बात हुई है उसी प्लेटफॉर्म पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि सियासी तहजीब जो है उसके असरात मुल्कों पे होते हैं, रियासत पे होते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मुल्क की मुआशी सूरत हाल के लिए तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात अपनी जगह पर, मगर उसके बावजूद मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ज़रूर सर जोड़ना चाहिए। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।